नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब की बार कौन बाजी मारने वाला है, यही जानने के लिए हम देखिए दिल्ली का लगातार भ्रमण कर रहे हैं। आज हम खान मार्केट के पास इस समय मौजूद हैं और यहां पर कुछ लोग जो हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अब की बार क्या होने वाला है। क्या फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी या इस बार बीजेपी यहाँ आने वाली है या फिर कांग्रेस सरकार बनाने वाली है। आपका नाम क्या भाई साहब? जी मेरे को इन चीज़ों में पता नहीं है, उनसे ही करो जी। अरे नाम तो बता दो। क्या मेरा हीरा नाम है। क्या दिल्ली सरकार में जो है आम आदमी पार्टी ठीक काम कर रही है कि नहीं? ये आम पार्टी तो ठीक ही काम कर रही है वैसे तो। ठीक काम कर रही है जी जब तक है, जब तक हॉस्पिटल वगैरह ये स्कूल वगैरह सही अच्छे चल रहे थे, अब इनकी हालत भी ख़राब सी होती जा रही है। इनकी यही हॉस्पिटल होगी वैसे। हाँ। वैसे तो अब केजरीवाल जी के राज में सही है। ठीक है साहब, तो क्या लगता है फिर से आ जाएगी सरकार? आनी चाहिए। आनी चाहिए। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? देवेंद्र। तो क्या लगता है, देखिए दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है, केंद्र में तो बीजेपी सरकार है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो अब की बार बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम बदलाव कर देंगे और यहाँ भी बीजेपी सरकार आ जाएगी। लगता है ऐसा होगा या आम आदमी पार्टी फिर से बना लेगी सरकार? सर मेरे को लगता है आम आदमी पार्टी दोबारा वापसी करेगी। दोबारा वापसी जी। क्या वो कारण आपको नज़र आता है उसके पीछे? सर एक्चुअली दिल्ली वालों को फ्री स्कीम ज़्यादा पसंद है, तो अगर मैं तो जो मानता हूँ वही वापसी आएगी। जो फ्री स्कीम चला रखी है वही, मतलब फ्री वाला जो ये पूरा का पूरा सिस्टम है, यही इसी वजह से लोग फिर से पसंद करेंगे। सर वही कारण है। फ्री जाने वालों के मतलब वोट ज़्यादा हैं और नॉर्मल जो मिडिल क्लास है वो तो कम है। वो तो सर प्रेफर करता है बीजेपी को, बाकी आएगी बीजेपी। मेरे को लगता है आम आदमी पार्टी आएगी। तो आपकी पसंद क्या है? सर मेरी पसंद है बीजेपी है। बीजेपी है, तो पूरा परिवार बीजेपी को ही वोट करता है। बिल्कुल सर। लेकिन मुश्किल लग रहा है मामला फिर भी। बिल्कुल सर। फ्री का मतलब जो प्रोसीजर है, मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया है ये, और सब लोग मतलब उसी को लाइक कर रहे हैं कि मतलब फ्री बस चाहिए, फ्री पानी चाहिए, बाकी और कुछ नहीं सर। आपका नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम रवि कुमार। आपके विचार कैसे हैं? क्या आपको लगता है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या लगता है फिर से रिपीट हो जाएगी या इस बार परिवर्तन होगा? मुझे लग रहा है मुश्किल है इस बार दिल्ली में। मुश्किल लग रहा है? मुश्किल लग रहा है। क्यों लगता है आपको मुश्किल? पब्लिक समझदार हो रही है, पब्लिक देख रही है, सारा देखा है उन्होंने। जितना हाईलाइट्स किया बीजेपी ने आम आदमी पार्टी का, जो किया गया है भ्रष्टाचार, उस हिसाब से बाकी पब्लिक के ऊपर है। तो कह रहे हैं देखिए जितने आरोप लगे सिद्ध हुए हैं नहीं, सारे के सारे नेता जो जेल में अंदर गए थे अब तो बाहर भी आ गए, वो जमानत मिल गई सबको। अभी बंगले का वीडियो भी आ रहा है ना एक, तो उसको सार्वजनिक करने के लिए बोला गया है। देखिए आम आदमी पार्टी करती है कि नहीं करती है, उससे पता चल जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं। मतलब ये बंगले वाला और ये करप्शन वाला इशू हो सकता है आपके साथ? हो सकता है अगर पब्लिक समझे तो। आपका मन क्या कहता है? मेरा आपका मन रुझान किस तरफ है? तो हम लोग तो शुरू से बीजेपी हैं, यहाँ हो वहाँ हो यहीं हो, बीजेपी है हम लोग तो। अब देखिए ये मैनेजमेंट वाली बात है, कौन किसको कितना समझा पाता है, यही मतलब पूरे चुनाव में अब केंद्रित रहेगा। मैनेजमेंट है, बाकी मैनेजमेंट ही है। अब देखिए क्या हो रहा है। चलिए आपने बात की, बहुत धन्यवाद। अब कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनके विचार जानते हैं। जी आपका नाम क्या है भाई साहब? मैं आप कैमरा बंद करो, पहले इनके मिलो आप। अरे बताइए तो सही, बताइए क्या नाम है तो बताइए। शिव कुमार। क्या दिल्ली में देखिए विधानसभा के चुनाव होने हैं, क्या माहौल नजर आ रहा है? अब की बार बीजेपी वाले कह रहे हैं हम वापसी करेंगे, सरकार बनाएंगे, बदलाव करेंगे, और ये कह रहे हैं कि फिर से केजरीवाल सरकार को लेकर के आएंगे अब की बार आम आदमी पार्टी वाले। अब ये हमें मालूम नहीं कौन आएगा, पर कमल ही आएगा। कमल आएगा? हमको कमल वाले हैं, कमल भी बोलेंगे। क्या देखिए ये कमल वाले तो हैं, लेकिन लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होते हैं भाई। लोकसभा में लोग वोट करते हैं मोदी जी के नाम पे, और अब विधानसभा में वोट करते हैं केजरीवाल जी के नाम पे। तो लेकिन क्या लगता है अब की बार किसके दावों में सच्चाई नजर आती है आपको? बीजेपी, आप तो बीजेपी वाले हैं, तो क्यों लगता है कि सरकार में आ जाएगी बीजेपी? मन बोल रहा है। मन बोल रहा है, खाली एक ही बात। एक बार बाकी दिल्ली सरकार ने कामकाज आपको क्या लगता है ठीक
हैं नहीं? काम करेंगे काम तो करें, करेंगे। लेकिन मन से बीजेपी है तो हाँ जी, हाँ बिल्कुल ही। अरे अंकल सुनिए, आपका नाम क्या है? हीरा शेख है जी। आपके विचार कैसे हैं? क्या आपको लगता है दिल्ली में अब की बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार या इस बार बदलाव? बदलाव होना चाहिए जी। बदलाव होना चाहिए। क्यों लगता है ऐसा? क्या है जी, हम तो बीजेपी के शुरू से, तो उसी को वोट दिया, कोई आए ना आए, जीते ना जीते, लेकिन वैसे बदलाव होना चाहिए। ये सरकार देखिए लगातार यहाँ पर आम आदमी पार्टी की रही है, लोग पसंद कर रहे हैं। आपको लगता है काम हुआ है दिल्ली में? क्या काम हुआ है जी? हमारे कॉलोनी में जाके देखो, नालियाँ भरी पड़ी है, कीड़े पड़ रहे हैं नाली में, क्या काम करा? अब ये देखो क्या गंदगी फैला रखी है, सब जगह गंदगी है जी। रोड ऊबड़ खाबड़ हो रखे। यही वो कर जी। अंकल आप बताइए, आपका नाम क्या है? महेश है जी मेरा नाम। आपको क्या लगता है दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं तो इस बार किसकी सरकार? केजरीवाल की तो नहीं आएगी अभी। नहीं आएगी। क्यों लगता है ऐसा? क्या हुआ क्या है, कुछ नहीं। क्या है वो, देखिए वो तो लंबी चौड़ी लिस्ट गिनाते हैं। वो कहते हैं हमने फ्री में पानी दिया, बिजली दी, शिक्षा दी, अच्छा स्वास्थ्य दिया, महिलाओं के लिए बसों में देखिए आप फ्री में सुविधा है आने जाने की। क्या कुछ नहीं दिया दिल्ली के लिए? ये दिया है तो। और उनके मॉडल को बहुत लोग पसंद भी कर रहे हैं और यही उनका विश्वास है कि फिर से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। वो सरकार तो नहीं आएगी अब की बार नहीं आएगी। नहीं, या तो कांग्रेस या बीजेपी, दोनों में से एक की आएगी। या कांग्रेस या बीजेपी। हाँ। आप ये दावा कर रहे हैं नहीं आएगी, तो उसके पीछे का कारण क्या है, थोड़ा वो बताइए। कारण ही है, कराई क्या है ये बताइए। जो कुछ कर गई थी शीला दीक्षित कर गई, क्या कर गई थी सरकार ने? कराई क्या है? कुछ नहीं। एक फ्री बस कर दी, बस पानी कर दिया, और क्या करा? बाकी तो सब कुछ वहीं के वहीं है। महंगाई दुनिया भर की हो रही है। महंगाई तो कह रहे हैं वो केंद्र सरकार करती है, महंगाई बीजेपी। केंद्र सरकार करती है, मुख्यमंत्री तो ये है दिल्ली के यहाँ पर। चलिए ठीक है, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर मेरे और नाम अरुण बाग, मैं उड़ीसा का है सर। ओडिशा का? हाँ सर। तो इधर दिल्ली में वोट है आपकी? दिल्ली में तो मेरा वोट नहीं सर, मैं उड़ीसा में वोट, लेकिन हम भारत का सरकार का जो देखना है सर, हमारा उड़ीसा सरकार, दिल्ली सरकार हमारा अच्छा है सर। दिल्ली सरकार अच्छी है। अच्छा है हमारा दिल्ली में भी, उड़ीसा में, भारत में हमें 14% घूम के आया सर। भारत में जितना भी हमारा दिल्ली सरकार बहुत अच्छा है, और दिल्ली सरकार से यार कोई बंदा कोई भी नहीं है भारत में। ये लगता है फिर से आ जाएंगे केजरीवाल जी? हाँ केजरीवाल आ जाएगा सर, आने के लिए रेडी है। हाँ रेडी है सर। चलिए ठीक है, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। और कुछ लोग हैं यहाँ पर खड़े हुए, थोड़ा इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। भैया आपका नाम क्या है? अजय। आपके विचार कैसे हैं? क्या आपको लगता है अब की बार दिल्ली में परिवर्तन होगा या फिर से चलेगी झाड़ू? सर मैं तो बता नहीं सकता जी, क्योंकि केजरीवाल जी सारी चीज़ फ्री करते हैं और दिल्ली पुलिस सारी चोरी चकारी करती है। केजरीवाल जी फ्री करवा देते हैं और एमसीडी देख लो, एनडीएमसी देख लो, कोई काम नहीं है ढंग का, कूड़ा करकट टाइम से नहीं जा रहा कहीं भी। और अगर एमसीडी में कोई काम करना है, घर का कुछ काम करना है, तो वो दिल्ली पुलिस और एमसीडी वाले पैसे खाने आ जाते हैं सारे, कोई देख के राजी नहीं है। मेरे ख्याल से केजरीवाल जी को जाना चाहिए जी, और कांग्रेस को दोबारा आ जाना चाहिए। मतलब आपके हिसाब से कांग्रेस की आनी चाहिए? हाँ कांग्रेस की जी। आप कांग्रेस के समर्थक हैं? हाँ जी, मम्मी पापा कांग्रेस के साथ हैं, हम भी उनके साथ हैं जी, मम्मी पापा के। क्या अच्छा लगता है कांग्रेस पार्टी में आपको? सारा कुछ उन्होंने ही दिया हमें। मैं मंगोलपुरी रहता हूँ, दिल्ली मंगोलपुरी कनॉट प्लेस में ड्यूटी करता हूँ। कांग्रेस ने घर दिया, कांग्रेस ने रोजी रोटी दी, पापा को काम कांग्रेस नहीं दिया है। और क्या चाहिए जी, जो रोजी रोटी दे वही है सब कुछ। वही सब कुछ जी। ये बताइए, ये इतनी सारी कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार चला रही है, फ्री में राशन दे रही है, दिल्ली सरकार देखिए फ्री में क्या क्या नहीं दे रही है, जो बेसिक नीड्स हैं इंसान की वो सब कुछ वो दे रहे हैं। तो आपको क्या मतलब लगता है, क्या ऐसे ही हवाई बात की जा रही है, आम जो जनता है उसके पास तक सुविधा नहीं पहुंच रही है? क्या आपको लगता है? जो आम जनता है उनके पास सुविधा नहीं पहुंच रही थी। जो भी ये अनाउंसमेंट करते हैं, केजरीवाल जी हो गए या कोई और पार्टी हो गई बड़ी, वो जो जिनको ज़रूरत है उनको पहुंच ही नहीं पाता सामान। वो जो नेता लोगों के साथ लगे रहते हैं उनको नौकरी लगेगी, जो नेता लोगों के साथ रहते हैं उनको ही नौकरी मिलेगी, उनको ही सारी सुविधाएं मिलेंगी। हाँ, हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा।
ये राहुल गांधी लगता है प्रधानमंत्री बनेंगे देश के? प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन एक सामने होना चाहिए जो मोदी जी को रोक सके। नेता प्रतिपक्ष मजबूत रहेंगे मतलब। बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए, आपने बात की, बहुत धन्यवाद जी। भाई साहब, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम यशवीर सिंह आर्य है। क्या लग रहा है, दिल्ली में चुनाव है अब की बार, क्या फिर से झाड़ू चलेगी यहाँ, या अब की बार बीजेपी या कांग्रेस आ सकती है? देखिए, ये राजनीति है और राजनीति के तौर पर कुछ भी कहना संभव नहीं होता मेरे ख्याल से। और ये राजनीति का नाम क्या है? राजनीति, इसमें राज छुपा हो वही राजनीति है। और कहते हैं नियति नेता, यानी कि जो मतलब एक राजनीति जो है ना, वो एक विशेष प्रकार से एक बारंगना की भांति होती है, मतलब एक नए होठों से छूती है मेरे हिसाब से। तो इसमें कुछ कहना संभव नहीं है, और मेरे ख्याल से वही व्यक्ति आना चाहिए जो विशेष तौर पर यहाँ पर राष्ट्र के लिए कार्य करता है, जो प्रत्येक नागरिक के हित में कार्य करता है, वही सरकार आनी चाहिए। चाहे वो बीजेपी सरकार हो, चाहे आम आदमी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो। मेरा तो मानना जहाँ तक है, मैं उसका समर्थक हूँ। किसका? मैं उसका समर्थक हूँ जो राष्ट्र का कार्य करता है, उसका समर्थक हूँ। चाहे मोदी जी हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे मायावती की पार्टी हो, चाहे अखिलेश जी की पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जो राष्ट्र का कार्य करेगा उसका समर्थक हूँ। और जो राष्ट्र से हट करके गलत कार्य कर रहा है, मैं उस सबका विरोधी हूँ, चाहे मोदी जी क्यों ना हो, मेरा जहाँ तक मानना है। तो अगर देखा जाए, अगर मैं दिल्ली चुनाव की, तो आम आदमी पार्टी वर्तमान में उसकी सरकार चल रही है और आगे चुनाव आने वाला है। तो उस हिसाब से यदि देखा जाए तो मामला कांटे का हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता, मामला कांटे का हो सकता है, मगर एकदम से स्पष्ट में ही नहीं कह सकता कि बीजेपी आएगी या आम आदमी पार्टी। टक्कर जरूर दे सकती है। लेकिन दिल में बीजेपी है आप? नहीं, मेरे कोई दिल में नहीं। मैंने आपको स्पष्ट बता दिया कि मेरा जो मानना है, जो राष्ट्र से कार्य करता है, चाहे कोई पार्टी हो, मैं सबका समर्थक हूँ। और जो राष्ट्र विरोधी है कोई भी हो, मैं उसका विरोधी हूँ, चाहे मोदी जी क्यों ना हो। मैंने स्पष्ट बोल दिया आपको, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। ठीक है, हम समझ गए आपकी बात। आपने बात की, बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है अंकल? मेरा नाम संजय दुबे है सर, मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से? हाँ ना। तो इधर दिल्ली में ही रहते हैं? यहाँ पर हम एनजीओ है हमारा, विकलांग लोगों के लिए कोई हमारा काम होता है, जैसे कि शादी ब्याह हो, ये सब, उसके लिए मैं सोशल वर्कर हूँ। हाँ, सोशल वर्कर भी हूँ, और इसलिए यहाँ रेगुलर आना होता है। दिल्ली में चुनाव होने हैं, देखिए जी, विधानसभा के। जी आम आदमी पार्टी की सरकार है जी। बीजेपी का कहना है अब की बार बदलाव होगा, बीजेपी की सरकार बनेगी। कांग्रेस भी कह रही है हम बनाएंगे सरकार। क्या आपको लगता है किसके दावों में सच्चाई है? कांग्रेस के दाव में सच्चाई है। कांग्रेस के में सच्चाई जी, क्योंकि देश की सारी टेक्नोलॉजी राजीव गांधी की देन है सर। आज ये जो आपके पास है, आपका कैमरा है, टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, मेट्रो है, हवाई जहाज है, मतलब ये जितना भी टेक्नोलॉजी है, मोबाइल आज हमारी जेब में आई है, राजीव गांधी की देन है। ये बात अलग है कि वो जनता तक ये बातें पहुंचा नहीं पाए, लेकिन सारी टेक्नोलॉजी जो है, मतलब जो देश की जो तरक्की हुई है, उनका सपना अधूरा रह गया है। उनका सपना पूरा करने की आवश्यकता है, और कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन युवाओं के लिए वो बहुत जिम्मेदार थे। उन्होंने 21 साल से 18 साल का मतदान का अधिकार लाया। सी लिंक के ऊपर में, मतलब समुद्र के ऊपर बांधकाम की टेक्नोलॉजी लाई। और उनका मेन जो मिशन था कि वो उन्होंने संसद में कहते थे कि मैं दिल्ली से, केंद्र से जो 1 रुपया गाँव के विकास के लिए भेजता हूँ, पहुँचते पहुँचते मात्र 15 पैसे रह जाते हैं। 85% बीच में दलाली होती है। तो इसलिए उन्होंने एटीएम के माध्यम से डायरेक्ट किसानों के खाते में पैसे जमा करने के लिए ये व्यवस्था रखी थी। नहीं, वो तो बीजेपी मुद्दा बनाती है उस बात को। तो वो कह रहे हैं कि देखिए, खुद प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते थे कि करप्शन था, और हमने आकर के ये सुविधा चलाई है, और गांव के जो पिछड़े देहात में रहने वाले लोग हैं उनके अकाउंट्स खोले गए। अब सीधा पैसा उनके बैंक अकाउंट्स में जाता है। ये जो कह रहे हैं ना सर, ये बात, उनकी बात जो आप बता रही है सच है, लेकिन आप पिछले जाकर देखो, लेकिन संसद में राजीव जी ने ये आह्वान किया था और संसद में कहा था कि मैं गांव के विकास के लिए जो 1 रुपया बेचता हूँ, मात्र 15 पैसे रहते हैं ये, और इसलिए बिचौलिए पैसे खा जाते हैं, 85 पैसे खाते हैं, 15 पैसे मात्र अकाउंट में जाते हैं। इसलिए उनकी टेक्नोलॉजी, उनका योगदान है, उनका वो ही आप योगदान कहते है। हैं। ये बताइए, वर्तमान में देखिए यहाँ पर कांग्रेस की ही सरकार थी, इसी को हरा करके आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है। आपको क्या लगता है सबसे बड़ी जो सेंधमारी वो तो आम आदमी पार्टी नहीं करती कांग्रेस के वोट बैंक में? लोकसभा चुनाव में एक साथ लड़े, अब अलग अलग लड़ रहे हैं। बेशक सही कह रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली का जो विकास हुआ है, तो सर ये आप खुद मानते हैं, शीला दीक्षित जी मैडम की वजह से मेट्रो आई। एक जमाने में मेट्रो के लिए लोग कितने बोलते थे कि कोई कुछ नहीं कर रहा। आज जो सुंदर दिल्ली बन रही है, ये मात्र शीला दीक्षित मैडम की देन है।
तकलीफ जरूर होती है, लेकिन बाद में सुविधा होती है। आज जो सुविधा हो रही है, ये बात अलग है कि कांग्रेस ने जितने भी काम किए हैं ये जनता तक पहुंचाने में वो असफल रहे हैं। खास करके ये इसके लिए कांग्रेस के नेता जिम्मेदार हैं। अभी कांग्रेस के समर्थक आप हैं, कैसा भविष्य देखते हैं कांग्रेस का? देखो, भविष्य के बारे में तो नमस्ते करता हूँ मैं, लेकिन अभी आपके हाथ में जो कैमरा है, आधा भविष्य तो मुझे आपके हाथ में दिख रहा है। आप अच्छे लोगों के साथ अच्छा ये करिए सर, आपको मैं सैल्यूट करता हूँ। आप नज़रों के जादूगर हैं, आपके नज़रों में अलग से जादू है। आप इसलिए आपके जादू में लोगों को रोक लेते हैं, पकड़ लेते हैं। जैसा मैं नागपुर से जरूर यहाँ आया हूँ, लेकिन मुझे रोकने में आप सफल हो गए। आपको धन्यवाद। चलिए, आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। आपका नाम क्या है भाई साहब? सुरेंद्र यादव। तो यादव जी, क्या लग रहा है दिल्ली का माहौल अब की बार क्या होगा? क्या आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी या फिर अब की बार बीजेपी या कांग्रेस में से किसी की सरकार बनेगी? ये तो पता नहीं, कोई आम आदमी को ज़्यादा जिससे मुझे वो आम आदमी कह रहा है तो कांग्रेस के या बीजेपी के तो इतना नहीं है जितना उनका है आम आदमी का क्रेडिट। लोकसभा में अलग हो जाता है, विधानसभा अलग चंद हो जाता है। आपका मन क्या कहता है, परिवर्तन हो सकता है या फिर जो सरकार चल रही है आम आदमी पार्टी की वो ठीक है? परिवर्तन तो एक होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं मेरे ख्याल से। नहीं होगा, मतलब होना चाहिए लेकिन होगा होगा नहीं। नहीं। उसके पीछे का क्या कारण है? वो जो ये जो है बिजली का थोड़ा वो डिस्काउंट दे रहा है, या 200 मिनट दे रहा है, या बस औरत के फ्री कर रखा है, लेडीज़ महिला के, यही है बस। और तो ज़्यादा कुछ है नहीं। अब जो मैडम शिलाजी जी ने साले फ्लाईओवर बना के गया था वही है, ये तो बनाए नहीं। 1-2 फ्लाईओवर बनाए होंगे केजरीवाल जी, मांगे तो शिलाजी से किया हुआ है काम, बस 2 फ्री कर दिए, उस पर ही चल रहा है। ज़्यादा तो पानी हो यानी गया। आप ये मानते हैं कि बहुत बड़ा ऐसा देखिए जन सैलाब है और जनता का बहुत बड़ा समूह है जो अभी भी वोट करता है आम आदमी पार्टी को, उसका कारण हो सकता है फ्री में मिलने वाली जो सुविधाएं हैं? सुविधाएं है, जैसे बिजली पानी थोड़ा है, या बिजली का है, या बस में महिला का फ्री दे रखा है, ये सब बस। और तो कोई काम तो ऐसा कुछ किया नहीं है अभी भी। जैसे गांव में जिसमें कॉलोनी जिस है उसमें खड्डा उड्डा भी है ही, रोड तो बना नहीं है, पानी भर जाता है, तो वो तो है, लेकिन फिर भी पब्लिक उन्हीं को दे रहे। आपको क्या लगता है, आप किसके सपोर्टर हैं, किसको वोट करते हैं? मैं तो सपोर्टर तो हूँ कांग्रेस की। चलिए, आपने कांग्रेस का लगता है क्या वापसी कर सकती है? कम चांस है, कम चांस है। दिल की बात दिल में ही रह जाएगी। हाँ, अच्छा, गठबंधन अगर होता आम आदमी पार्टी कांग्रेस का, तब कैसा होता? तो बहुत बढ़िया हो जाता। बढ़िया हो जाता। लोकसभा की बात अलग थी और ये विधानसभा का अलग है, जो तो बढ़िया हो जाता। हाँ, दोनों ही चुनावों के समीकरण अलग होते हैं। हाँ, हरियाणा भी करना चाहिए कांग्रेस को इनके साथ, जितना थोड़ा सा वोट से हटे कि यही तो आरोप लगाते हैं कांग्रेस को, जहाँ लगता है कि भाई हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ छोटी पार्टियों को भूल जाते हैं। और आम आदमी पार्टी छोटी पार्टी भी नहीं भाई, 2-2 राज्यों में सरकार है उनकी, उसके बावजूद भी वहाँ पर उन्होंने उनको किनारा कर दिया। किनारा कर दिया, इसलिए तो फिर आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर गठबंधन नहीं किया, नहीं भाई हम भी नहीं करते। हम भी नहीं करते। हाँ, यही मेन प्रॉब्लम है। यही गठबंधन में मतलब जो है सब कुछ ठीक नहीं चलता है, कभी कर लेते हैं कभी नहीं है, यही दिक्कत है। अभी देखिए विपक्षी गठबंधन वाले बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को नेतृत्व नहीं करना चाहिए, भाई काम धाम तुमसे कुछ हो नहीं रहा। वो कह रहे हैं कि हमें दीजिए, ममता बनर्जी कह रही हैं, उनकी बात पर मुहर लगा रहे हैं विपक्षी नेता, वो कह रहे हैं कि नहीं भाई ये कांग्रेस के बस की बात नहीं है, ये ममता बनर्जी को देना चाहिए नेतृत्व इंडिया गठबंधन का। नहीं, ये तो बात सही है, लेकिन वो क्या है कि एक स्टेट है उनकी, जैसे ममता बनर्जी है या नीतीश कुमार थे, उनके एक स्टेट में, 12 स्टेट में तो है नहीं उनकी। कांग्रेस का थोड़ी बहुत तो हर जगह ही है। फिर भी देखिए बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है भारत की, उसके बावजूद जो आपसी तालमेल जो बैठाना चाहिए, चुनाव के बाद में वो कह रहे हैं एक मीटिंग हुई नहीं इंडिया गठबंधन की। कैसा गठबंधन है ये? जब भी तो लॉस हो रहा है इनके इंडिया गठबंधन का, जब भी दिक्कत है। मीटिंग तो करना चाहिए, महीना में तो 15 दिन तो करना चाहिए इन लोगों को। चलिए ठीक है, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, यहाँ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, सब लोगों की अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग हर किसी का कहना है। किसी का कहना है कि अब की बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाएगी, किसी का ऐसा कहना है कि परिवर्तन होगा अब की बार। जी, आपका नाम क्या है बहन जी? मीनाक्षी। आपको क्या लगता है दिल्ली के चुनाव में क्या होगा अब की बार, आम आदमी पार्टी आ जाएगी या बीजेपी या कांग्रेस आने वाली है? वैसे सर हमें तो पता नहीं इस चीज़ के बारे में। नहीं पता। नहीं। अब किसी को तो वोट करती होंगी, ये बताइए किसकी सरकार बढ़िया है, मोदी जी की बढ़िया या केजरीवाल जी की बढ़िया? केजरीवाल की। केजरीवाल की बढ़िया। हाँ जी। तो अभी आप बस का वेट कर रही होंगी,
और फ्री में जाएंगी घर तक? फ्री में क्या सर, सबके लिए फ्री है तो हमारे लिए भी फ्री है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।